गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं चावड़ा इकबाल मेरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हमने भाग 1 के अंदर व्याकरण विभाग भाग 1 के अंदर हमने वचन की परिभाषा देखी थी, वचन का सामान्य अर्थ, वचन के भेद, और आज हम व्याकरण विभाग वचन के अंदर भाग 2 में हम वचन परिवर्तन के कुछ नियम जो है वो जानने के लिए जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जो निम्नलिखित शब्द है उसको ध्यान से पढ़ें। ताला, ताले, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया और रुपये। विद्यार्थी मित्रों, इन सारे शब्दों को हम देखेंगे, उसको प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले तो हमें ये शब्दों को पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि ये पुरुष जाति का बोध कराता है ना। 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और पुरुष जाति का जो बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। वो हमें ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर दिए गए जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है वो जानना है। तो हम क्या करेंगे, तो जो शब्द है उस शब्द को कैसा कैसी के साथ जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, तो कैसा शब्द के अंदर हम जोड़े, जैसे ताला तो कैसा, लड़का कैसा, घोड़ा कैसा, बेटा कैसा, कमरा कैसा, छाता कैसा, तोता कैसा, रुपया तो कैसा। कैसा शब्द के साथ उसे प्रश्न पूछेंगे कि ताला कैसा है, तो ताला अच्छा है। ठीक है, तो ताला शब्द है जो है वो पुल्लिंग है। तो हमें यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं वो कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। तो हम उसको नियम बनाएंगे कि एक तो ये सभी पढ़ने से हमें पता चला कि ये सभी शब्द जो है कैसे है, पुल्लिंग शब्द है। दूसरा, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, जो आखिरी है उसका ध्वनि विच्छेद करेंगे, त वत्ता आ वत्ता ल वत्ता आ। ठीक है, और उसके उत्तर में देखिए ताले, उसका ध्वनि विच्छेद करें हम तो त वत्ता आ वत्ता ल वत्ता ए। तो आखिरी शब्द में परिवर्तन हुआ है। जो हमारा प्रश्न शब्द है ताला, उसमें देखिए आखिरी शब्द जो है अंत में, ठीक है, अंत वाला शब्द जो है आ है, उसको क्या कर दिया गया है, उत्तर में ए कर दिया गया है, ताले। ठीक है, तो हम यहाँ पर नियम बना सकते हैं कि जो भी शब्द है वो शब्द अगर शब्द पुल्लिंग है, उसका अंतिम शब्द जो है, अंतिम जो मूलाक्षर है वो आ हो, तो उसे हमें क्या करना है, ए बना देना है। चलो, इसे हम उसकी परिभाषा लिखेंगे। लिखो, उपयुक्त शब्द पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतिम आ था, ताला, लड़का, घोड़ा, बेटा, तो उस सभी को क्या किया गया, ताले, लड़के, घोड़े, बेटे आदि शब्दों में इसी तरह से किया गया है। तो पहला नियम क्या है, अगर पुल्लिंग शब्द हो और कैसा हो, आकारांत। आकारांत का मतलब है जिसका अंत आ शब्द से, आ मूलाक्षर से हो, ऐसे शब्द को
अंत में क्या कर दिया जाता है, आकारांत को ए में परिवर्तित कर दिया जाता है। चलो दूसरे कुछ शब्द हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, रात, बहन, किताब, भैंस, दीवार, आँख, सड़क और बात। सभी शब्दों को देखे ध्यान से हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो सभी शब्द है वो कैसे है, पुल्लिंग के स्त्रीलिंग। चलो प्रश्न पूछ से, रात कैसा है ऐसा बोल सकते हैं? नहीं ना, क्या बोलेंगे? रात कैसी है, बहन कैसी है, किताब कैसी है, भैंस कैसी है, दीवार कैसी है, आँख कैसी है। तो ये सारे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि पहला जो शब्द है दिए गए वो सभी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। दूसरा, उसका अंत किससे होता है, रा तो। चलो इसका ध्वनि विच्छेद करेंगे हम तो र वत्ता आ वत्ता त वत्ता क्या होगा, त वत्ता अ। ठीक है, कौन सा है, अकारांत है। इसका अंत किससे होता है, अ से होता है। ठीक है। चलो राते का हम परिवर्तन देखें। राते शब्द का हम ध्वनि विच्छेद करेंगे तो र वत्ता आ वत्ता त वत्ता ए। देखो यहाँ पर मात्रा और अनुस्वार है तो यहाँ पर मात्रा वाली ए आएगी, यहाँ पर मात्रा वाली ए नहीं थी। कैसी ए थी, ठीक, मात्रा बगैर की ए थी। जबकि यहाँ पर मात्रा के ऊपर नुक्ता है, यानी कि यहाँ पर मात्रा वाली ए है, बड़े वाली ए है। ठीक है। तो हम उसका नियम बनाएंगे कि ऊपर के शब्द पढ़ने से हमें पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कैसा हो, स्त्रीलिंग, और कैसा हो, अकारांत हो, जिसका अंत अ से होता है। ऐसे शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उस शब्द के अंत में हमें क्या लगा देना है, चंद्रबिंदी वाला ए लगा देना है। कौन लगा देना है, चंद्रबिंदी वाला ए। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नुक्ता, बहन, रात तो राते हो गया, बहन में न, उसके बाद अकारांत है तो बहने हो गया। ठीक है, नुक्ते वाला है ना, यहाँ सभी पे नुक्ता नहीं है। ठीक है, इसलिए वो सिर्फ ए है, लेकिन यहाँ चंद्रबिंदी वाला ए है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि पुल्लिंग शब्द हो, आकारांत हो तो हमें ए करना है, लेकिन कैसा ए, चंद्रबिंदी बगैर का। ठीक है, इसे ध्यान में लेना है मित्रों। और यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो, अकारांत हो तो उसके अंत में क्या कर दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, तो अ का ए कर दिया जाता है। लेकिन कौन सा ए, चंद्रबिंदी वाला ए, तो उसके मात्रा के साथ क्या आएगा, नुक्ता आएगा। जबकि पुल्लिंग शब्द हो तो मात्रा के साथ नुक्ता नहीं आएगा। ठीक है। तो तीसरा नियम देखें, पढ़े, लता, लताए, कन्या, कन्याए, बाला, बालाए, महिला, महिलाए। ठीक है। सेवा, सेवाए, बालिका, बालिकाए, भाषा, भाषाए, पाठशाला, पाठशालाए। तो यहाँ पर लता, कन्या, बाला, महिला, सेवा, बालिका, भाषा और पाठशाला कैसे शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द है। और देखे क्या से है, लता, ध्वनि विच्छेद करे, ल वत्ता अ वत्ता त वत्ता आ। इसका अंत किससे होता है, आ से। ल वत्ता अ वत्ता त वत्ता आ वत्ता ए। यहाँ पर देखे
विद्यार्थी मित्रों के शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, अंत किससे होता है? आ से। लता, कन्या, बाला, महिला, सेवा, बालिका, भाषा और पाठशाला। तो आ से अंत होता है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, आ से अंत होता है, तो क्या आएगा? चंद्र बिंदी वाला ए लगा दिया जाता है। वैसा क्या वैसा शब्द लिखकर उसके पीछे चंद्र बिंदी वाला ए लगा दिया जाता है। चलो उसका नियम देखें। यहाँ पर हम नियम देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए हमें क्या करना है? करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। पूरा का पूरा शब्द वैसा ही लिखकर उसे ये कर दिया। ध्यान रखिएगा कि अगर अकारांत है तो मात्रा और नुक्ता लगाना है, लेकिन आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है तो पीछे चंद्र बिंदी वाली ए लगा देना है। वैसा के वैसा शब्द रखकर चंद्र बिंदी वाली ए लगा देना है। ठीक है, आगे का हम नियम पढ़ेंगे। कुछ शब्द जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तिथि, ठीक है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। तिथि, विधि, लिपि, जाति, पंक्ति और नीति, ये सारे शब्द जो है एक वचन में है, लेकिन उसका उत्तर बहुवचन में जब परिवर्तित किया जाता है तो क्या हो जाता है? तिथियां, विधियां, लिपियां, जातियां, पंक्तियां और नीतियां। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर शब्द पढ़ने से ही पता चलता है कि सारे शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के लिए क्या किया जाता है। तो शब्द को, जो एक वचन शब्द है, उसको हमें प्रश्न पूछना है कि कैसा कि कैसी। तो तिथि तो कैसी, तो स्त्रीलिंग। विधि कैसी, लिपि कैसी, जाति कैसी, पंक्ति कैसी, नीति कैसी, तो कैसे शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उसका अंत कैसे होता है? ई से। लेकिन कौन सी ई है? छोटी वाली। विद्यार्थी में तो याद रखिएगा, अगर पीछे से ई आती है आगे की तरफ से तो वो जो है ई छोटी वाली ई है, और आगे आ जाती है तो ये जो ई है बड़ी वाली ई है। ठीक है, तो यहाँ छोटी वाली ई है, तो यहाँ पर देखिए तिथि शब्द है तो तिथियां हो गया। ठीक है, तो उसका अंत किससे होता है? ई से होता है, तिथि। ठीक है, त वत्ता ई वत्ता थ वत्ता ई, ती थी। उसका ध्वनि विच्छेद हम करेंगे तो त वत्ता ई वत्ता थ वत्ता ई, तो ईकारांत है। उसका उत्तर हम उसकी ध्वनि विच्छेद करेंगे, त वत्ता ई वत्ता थ वत्ता ई वत्ता या। ठीक है, आखिर में क्या होगा? या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नियम देखेंगे। तो स्त्रीलिंग शब्द हो, छोटी इकारांत हो, तो उसको क्या कर दिया जाता है? उसके पीछे वैसे के वैसे शब्द के पीछे चंद्र बिंदी वाला या लगा दिया जाता है। चलो देखिए, हम यहाँ देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या जोड़कर बहुवचन बना दिया जाता है। कुछ ऐसे शब्द है जिसको वैसे के वैसा रखकर उसके पीछे या लगा देने से उसका बहुवचन हो जाता है। और एक नियम देखते हैं। सखी तो सखिया हो गया। ठीक है, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। एक वचन में देखिए सखी तो सखियां, लड़की तो लड़कियां, मछली तो मछलियां, चीटी चीटियां, डाली डालियां, कली कलियां। ठीक है, हम यहाँ पर
देखेंगे तो सखी है, लड़की है, मछली है, चींटी है, डाली है, कली है। कैसे शब्द है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो वो शब्द सारे जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। उससे स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलो उसका अंत कौन से है? ई, लेकिन कौन सी? बड़ी। देखो इसका ध्वनि विच्छेद करेंगे, स वत्ता अ वत्ता ख वत्ता ई, लेकिन कौन सी ई है? बड़ी ई है। और उसके उत्तर जो है सखी शब्द का, सखियां, उसका हम ध्वनि विच्छेद करें तो पता चलेगा कि स वत्ता अ वत्ता ख वत्ता ई वत्ता या। देखो मित्रों, यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है? तो पहले जो प्रश्न जो था, यानी कि जो एक वचन शब्द था, उसमें ई थी, लेकिन कैसी थी? बड़ी ई थी। हम देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी ई, तो ई कारांत था, लेकिन कौन सी? बड़ी ई कारांत था। ठीक है, लेकिन उसके जब बहुवचन में बदला गया तो वो ई का ई हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी ई का छोटी ई में परिवर्तित हो जाता है और उसके पीछे चंद्र बिंदी वाला या लगा दिया जाता है। नियम कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द हो, ई कारांत हो, कौन सी? बड़ी ई, तो उसको क्या करना है? परिवर्तित करते छोटी ई में परिवर्तित करके उसके पीछे चंद्र बिंदी वाला या लगा दिया जाता है। सभी में देखेंगे, यहाँ पर देखो दीर्घ ई है, लेकिन यहाँ पर ह्रस्व ई आ जाता है। यहाँ पर भी दीर्घ ई है की में, लेकिन यहाँ लड़कियां हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी दीर्घ ई की जगह पर छोटी ई हो गई है, बड़ी जगह पर छोटी ई हो गई है। ठीक है, सभी जगह पर हम देख सकते हैं। तो ये उसका नियम है। चलो इसका नियम बनाएंगे। ई कारांत, यानी कि जिस शब्द का अंत ई से हो, बड़ी ई से हो, ठीक है, ई से हो, और शब्द कैसा हो? तो स्त्रीलिंग शब्द हो। सभी शब्द कैसे देख लीजिए, स्त्रीलिंग है। तो उसका बहुवचन करने के लिए हमें क्या करना है? ई को ई में परिवर्तित कर देना है। ठीक है, जो बड़ी ई थी उसका परिवर्तन किस में हो गया? छोटी ई में परिवर्तन हो गया, और इसके पीछे चंद्र बिंदी वाला या लगा दिया जाता है। तो उससे शब्द बन जाता है सखी तो सखियां, लड़की तो लड़कियां, मछली तो मछलियां। चलो आगे का नियम हम देखें। देखो, पुड़ी पुड़िया, चूही चूहिया, बुढ़ी बुढ़िया, चिड़ी चिड़िया चिड़िया तो चिड़िया, डिबिया तो डिबिया, और गुड़िया तो गुड़िया। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो जो शब्द है उस शब्द को पुड़िया कैसी, चूहिया कैसी, बुढ़िया कैसी, चिड़िया कैसी, डिबिया कैसी और गुड़िया कैसी। तो ये शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। सबसे पहले तो हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध कर लें, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलो इसका अंत किससे होता है? अब हमें ध्वनि विच्छेद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने जहन से उसका विच्छेद कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। प वत्ता उ, ड वत्ता ई और या। तो यहाँ पर जो अंत है इया से अंत होता है, तो उसका बहुवचन होगा पूड़िया। स्त्रीलिंग शब्द हो, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द हो, अंतिम शब्द जो है या हो, याकारांत हो, ठीक है, तो उसको हमें क्या परिवर्तित कर देना है? चंद्र बिंदी वाला या में परिवर्तित कर देना है। यहाँ पर छोटी बड़ी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ यही होगा कि या है तो उसके ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदी लगा दी जाएगी। तो चूही तो चूहिया, वैसे के वैसा शब्द, सिर्फ चंद्र बिंदी ऊपर लगा दी गई है। सभी में बुड्ढी तो बुड्ढिया हो गया, चिड़िया में चिड़िया हो गया, डिबिया में डिबिया हो गया, गुड़िया में गुड़िया हो गया। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ क्या परिवर्तन हुआ है? सिर्फ चंद्र बिंदी आई हुई है या के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए इया के अंत वाले शब्द जो क्या है? इया के अंत वाला है। ठीक है, पीछे हम देखें पुड़िया,
यहाँ आ गया इया। तो इया के अंत वाले शब्द है तो उसको हमें क्या कर देना है, चंद्र बिंदी वाला या कर देना है। जो कैसा या था, चंद्र बिंदी बगैर का जो या था उसका परिवर्तन या में हो जाता है। चलो उकारांत शब्द, ठीक है, ये उकारांत शब्द को हम देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों देखिए, पहले तो सारे शब्द जो है पुड़िया, चूहिया, बुढ़िया, चिड़िया, डिबिया और गुड़िया, सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, पुड़िया कैसी, चूहिया कैसी, बुढ़िया कैसी आदि से हम कैसी शब्द से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये सारे शब्द जो है वो कैसे है, स्त्रीलिंग है। उसका ध्वनि विच्छेद करें। पुड़िया तो प वत्ता उ वत्ता ड वत्ता आखिर में हम देखेंगे तो ई वत्ता या, आखिरी शब्द हम देखेंगे इया। ठीक है, उसका अंत किससे होता है, इया से होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है और अंत इया से होता है। तो हम आखिर में उसको क्या बदलाव किया गया है, तो इया की जगह पर या पर चंद्र बिंदी लगा दी गई है। ठीक है, तो इया का जो या था उसके पीछे सिर्फ चंद्र बिंदी लगाई गई है। इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, सारे शब्द कैसे है, स्त्रीलिंग, और उसके पीछे अंत कैसा है, इया। देखो पुडिया, चूहिया, बुढ़िया, चिड़िया, डिब्बिया और गुड्डिया। तो इया शब्द का अंत है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके पीछे जो या था इसके ऊपर चंद्र बिंदी नहीं थी, यहाँ पर चंद्र बिंदी लगा दी गई है। चलो आगे देखें, उकारांत शब्द। देखो कोई अगर कुछ शब्द उकारांत है जिसका अंत उ से होता है, ठीक है, देखो वस्तु, ठीक है, व वत्ता स वत्ता अ वत्ता त वत्ता उ, ठीक है, छोटा उ है वस्तु। तो वस्तु शब्द ऐसा हो उकारांत हो। ठीक है, तो उकारांत शब्द हो तो उसके पीछे हमें क्या कर देना है, तो चंद्र बिंदी वाला ए लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, उसका बहुवचन हो जाएगा। एक वचन हम देख सकते हैं वस्तु। ठीक है, तू था शब्द ऐसा का वैसा रखा गया, सिर्फ इसके पीछे ये लगा दी गई है। देनु, तो देनु के पीछे क्या लगा दिया गया है, चंद्र बिंदी वाला ये लगा दिया है। ऋतु वैसा के वैसा शब्द और उसके पीछे ए लगा दिया गया है। ठीक है, तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द में उ को ए जोड़ने से बहुवचन हो जाता है। वस्तु कैसी, ध्वनि कैसी, देनु कैसी और ऋतु कैसी, सारे शब्द कैसे है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो एक तो स्त्रीलिंग शब्द हो, ठीक है, उकारांत हो, तो उसके पीछे क्या करना पड़ता है, ये लगा देना है, तो उसका बहुवचन हो जाता है। और दूसरा देखेंगे औकारांत शब्द। हमारे पास उकारांत, ठीक है, पहले उकारांत देखा छोटे ऊ वाला, अब देखना है बड़ा ऊ जो है, जो अगर कोई शब्द है उसके पीछे बड़ा ऊ लगाया हुआ हो तो हम उसका बहुवचन कैसे करेंगे, तो उसके बारे में देखें। तो यहाँ पर वधु, देखो हम देखते हैं ऊ, बड़ा ऊ है, ठीक है, ठीक है, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर देखेंगे इसका छोटे ऊ में परिवर्तन। उकारांत शब्द यानी कि जिसका अंत ऊ से होता है, यानी कि दीर्घ ऊ से होता है, ऐसे शब्द का परिवर्तन कैसे किया जाए, उसका वचन परिवर्तन कैसे किया जाए। तो एक वचन शब्द में है वधु शब्द। तो वधु शब्द के अंत में हम देखें व वत्ता अ वत्ता द वत्ता उ, तो यहाँ पर जो उ है वो दीर्घ उ है। ठीक है, तो दीर्घ उ शब्द वाला है
और वधु जो है, वधु और जू दोनों शब्द कैसे हैं, वो दीर्घ ऊ वाले हैं। ठीक है, तो दीर्घ ऊ वाले शब्द है और दोनों शब्द कैसे हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो दोनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और दोनों ही शब्द में ऊकारांत है, यानी कि वो दीर्घ ऊ वाले हैं। तो उसका वचन परिवर्तन करने में हमें क्या ध्यान रखना है, तो ऊ का हमें ऊ कर देना है, यानी कि दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ में परिवर्तन करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर ऊ का ह्रस्व ऊ में परिवर्तन हो गया है और उसके पीछे ए लगा दिया जाता है। उसका नियम कुछ इस तरह से है कि ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ऊ का ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बन जाता है। औकारांत शब्द, तो कुछ शब्द औकारांत है, जैसे गौ, गौ यानी कि गाय, तो स्त्रीलिंग शब्द है। पहले तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। और कैसा कारांत है, औकारांत है, औकारांत। ठीक है, औकारांत है, तो उसका परिवर्तन करने के लिए क्या किया जाता है, चंद्रबिंदी वाला ए लगा दिया जाता है। तो इसका नियम बनता है, औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कुछ शब्द है, उसे हम ध्यान से देखेंगे। प्रजा, प्रजाजन, पाठक, पाठकगण, लेखक, लेखक वृंद, मजदूर, मजदूर वर्ग, गुरु, गुरुजन, श्रोता, श्रोतागण, अध्यापक, अध्यापक वृंद, शिक्षक, शिक्षक वर्ग, छात्र, छात्रगण, कवि, कविगण। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर प्रजा शब्द के अंदर हम देखें तो उसका वचन परिवर्तन करने के लिए जन शब्द लगाया गया है। ठीक है, पाठक शब्द में हम देखें तो पाठक शब्द में उसका बहुवचन करने के लिए पाठक के पीछे गण लगाया गया है। उसी तरह लेखक शब्द का बहुवचन करने के लिए यहाँ पर वृंद शब्द लगाया गया है। यहाँ पर मजदूर शब्द है, उसके पीछे वर्ग शब्द लगाया गया है। गुरु शब्द है, उसके पीछे जन शब्द लगाया गया है। श्रोता है तो उसके पीछे गण शब्द लगाकर बहुवचन किया है। अध्यापक है तो उसके पीछे वृंद शब्द लगाकर बहुवचन किया गया है। शिक्षक है, उसके पीछे वर्ग शब्द लगाकर बहुवचन किया गया है। छात्र है तो उसके पीछे छात्रगण करके बहुवचन बनाया गया है। कवि है तो कवि के पीछे कविगण शब्द लगाकर बहुवचन किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हो जो किसी जुथ का या फिर किसी वर्ग का बोध कराता है, तो ऐसे शब्दों के पीछे जन, गुण, वृंद, वर्ग, वृंद, जन ऐसे शब्द लगाकर उसका बहुवचन होता है। चलो उत्तर देखते हैं, इसका नियम देखते हैं। एक वर्ग, एक दल या एक समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। अगर किसी समूह का बोध कराना है, किसी वर्ग का बोध कराना है, किसी दल का बोध कराना है, तो उसका बोध कराने के लिए उस एक वचन शब्द के पीछे जन, गण, वृंद, वर्ग जैसे शब्द लगाकर उसका बहुवचन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, हमारा वचन परिवर्तन का जो नियम थे उसके बारे में हमने समझ प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक की पेज नंबर 5 पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। वचन के नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन वचन परिवर्तन कीजिए, तो आपको करना है और लिख देना है। आप देख सकते हो पेज नंबर 5 पर उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर नदी शब्द है तो क्या होगा, नदियाँ। ठीक है, कैसे हुआ, नदी शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग। ठीक है, उसका नियम ज्ञात कीजिए। अगर स्त्रीलिंग शब्द हो, ई कारांत हो, तो ई का ई करके उसके पीछे या लगा दिया जाता है तो उसका क्या होगा, नदियाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के जो शब्द है दूसरे, वो सभी शब्दों के बारे में आपको लिखना है। चलो, किताब तो क्या होगा, किताबें, लेकिन कौन सा, चंद्र बिंदी वाला। उसी तरह से आपको नियम के आधार पर ये सभी रिक्त स्थान जो है उसके बहुवचन देने हैं। ठीक है, आगे के तास में हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।